गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग आपको विज्ञान का 7th क्लास की मैं पहली बार आप लोगों की क्लास लूँगी विज्ञान, और उसका मैं आपको 16 चैप्टर पढ़ाऊँगी। जो 16 चैप्टर है वो है हमारा प्रकाश। तो आप लोगों के पास इस समय किताब नहीं है और लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो आप लोग किताब भी नहीं ले सकते हैं मार्केट से, इसलिए मैं आपको किताब की फ़ोटो भेज दूँगी, तो आप लोग अपना चाहें तो घर पे पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सारा पढ़ाऊँगी और आप लोगों को नोट्स बनवाऊँगी। तो पहले आप ये बताइए, प्रकाश के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब कैसे दिखाई देती हैं? आप ये मानिए कि अगर कोई अंधकार कमरा है, अंधेरा, उस अंधेरे कमरे में अगर आपने मोमबत्ती जला दी है तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, और अगर मोमबत्ती नहीं जलती है तो क्या हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती हैं। इसका मतलब मोमबत्ती भी एक प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, और जो प्रकाश का स्रोत होता है सबसे बड़ा वो होता है सूर्य। देखिए, जैसे कि आपकी किताब में साफ साफ लिखा है कि पिछली कक्षा में हम प्रकाश के स्रोत, दीप्त और अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी वस्तुएं और छाया, प्रछाया, उपछाया, सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो अब हम इन सब के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रकाश की किरणों के बारे में। क्या होती हैं प्रकाश की किरणें? जब देखिए, प्रकाश की किरणें समांगी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश कैसा होता है? प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो सरल रेखा में गति करती हैं। सीधी रेखा पर लगाया गया बाण प्रकाश की गति की दिशा की सूचित करता है। वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पदार्थ पारदर्शी माध्यम में गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण उसे कहते हैं जब प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकाश की किरण दो तरीके की हो सकती हैं। एक हो सकती है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर, देखिए समांतर सारे लाइट्स कैसे जाएंगी, किरणें कैसे जाएंगी आपस में? समांतर। और एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। ये कैसा जाएगा आपके पास? ये देखिए, ये सारा जा रहा है, दूर दूर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, लेकिन कहाँ आके मिलेंगी? एक बिंदु पे। तो ये क्या होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? वो प्रकाश होता है जो एक बिंदु से जाता है और वो आगे जाके आगे भागों में बढ़ जाता है। यानी कि अपसारी क्या होता है? वो प्रकाश पुंज है जो एक बिंदु से प्रत्येक किरण किसी बिंदु की तरफ फैलती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने देखा होगा कि किसी, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, आपने देखा है कि किसी तालाब के किनारे स्थित पेड़ हमें तालाब के जल में दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? नहीं पता। अगर आप अपना फोटो देखोगे, शीशे में अपना चेहरा देखते हो तो हमें चेहरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? नहीं पता। अब ये देखिए, आपने एक एग्जाम्पल और है किताब में, स्टेनलेस स्टील की स्वच्छ थाली। यानी कि अगर आपके यहाँ थाली है जो कि स्टील की है और जो स्वच्छ है मतलब साफ है, उसमें हमें अपना चेहरा दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? वो इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि वो प्रकाश क्या कर रहा है? परावर्तन कर रहा है, इसलिए हमें अपना चेहरा उसमें दिखाई पड़ता है। किसी भी चमकीले पृष्ठ से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें उसी माध्यम से वापस लौट आती हैं। प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जिस तरीके से प्रकाश आएगा, जैसे मैं आपको एक बोर्ड के सहारे कुछ बताना चाहूंगी। ये देखिए, जैसे ये हमारा बोर्ड है और ये एक हमारा दर्पण है, ठीक है, या आप ये मान लीजिए ये आपकी थाली है जिसमें हम लोगों को अपना चेहरा दिखाई देता है। तो वो पारदर्शी नहीं है, यानी कि उसके नीचे क्या हो रही है? पॉलिश हो रही है। स्टेनलेस स्टील की है, उसके नीचे पॉलिश हो रही है। अगर उस पे आपने ये देखिए प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये नीचे नहीं जाएंगी, उसके ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। कहाँ हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। आएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से आपने देखा होगा अक्सर करके कि जब गाड़ी
में शीशे जो लगे होते हैं एक्टिवा में या बाइक में या कार में, उन पे अगर सूरज की रोशनी पड़ जाती है तो हम लोग बोलते हैं चौंध लग रहा है, चौंध लग रहा है। क्यों ऐसा बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो किरणें क्या होती हैं, वो रिफ्लेक्ट होती हैं और हमारी आंखों में वो हमें सूरज वाली ही रोशनी दिखाई देती है, इसलिए हम कहते हैं चौंध लग रहा है। ठीक है, अभी देखिए इसके दो नियम होते हैं। एक होता है समतल, चिकने तल में से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अगर हमारा जो तल है वो चिकना तल है तो उसमें होने वाले परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। और इसमें मैं अंडरलाइन करूंगी, परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। खुरदरे तल से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। खुरदरा वाला तल क्या होता है? खुरदरा वाला तल वो होता है, जैसे कि आपकी किताब में भी लिखा है, जैसे वस्तुएं हैं प्रकाश में रखी हुई हैं, जैसे आपके घर में कुर्सी है, मेज है, इस तरीके की चीजें हैं, वो प्रकाश में रखी हैं तो वो उन्हें हम देख सकते हैं। किस वजह से? इसी वजह से। चलिए, समतल दर्पण से परावर्तन। अब हम बात करेंगे समतल दर्पण से परावर्तन की। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण पे पड़ती हैं तो क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे आके आपकी आता भी है। तो ये देखिए, हम फिर बोर्ड का यूज करेंगे अपने और हम इस पे आपको समझाएंगे। देखिए, अभी हमने जो बात की थी वो यही बात की थी कि अब ये मान लीजिए ये हमारा समतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारी किरण आ रही है तो ये परावर्तित होके अब कहाँ जाएगी? रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो जो किरण आती है उसे देखिए हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण परावर्तित होके जाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ये देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल को आप सभी लोग जानते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है और इसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ये देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आई कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आर कहते हैं। और जो समतल दर्पण का जो पहला नियम होता है परावर्तन का वो होता है एंगल आई बराबर एंगल आर के होता है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर के होता है, मतलब आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। देखिए, ये आप एक बार देख लीजिए और अपनी किताब से भी इसको देख लीजिए। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही चित्र बनाया है जैसा कि मैंने बनाया है। क्या है इसमें, अच्छे से देखिए आप लोग कि ये समतल दर्पण है, ये किरण आ रही है, ये किरण जा रही है, परावर्तित हो रही है, और ये आपका अभिलंब है, ये आई है, ये आर है। और अब ये देखिए आपका क्या लिखा हुआ है इसमें कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और एंगल आई को और इसको हम आई व एंगल को हम आपतन कोण कहते हैं और इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण में निर्माण कैसे होता है? अब जैसे इसका यही एग्जाम्पल है सबसे बड़ा कि आप लोग अपना जब चेहरा देखते हैं शीशे में तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद में परावर्तन के नियम पर आते हैं। यही परावर्तन है। ठीक है, अब इसके परावर्तन के नियम पे आइए, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा देखिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब का कैसे बनता है? देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब होती है हमारी इमेज। इमेज क्या होती है? अब आप लोग कहेंगे मैम इमेज क्या होती है? बेटा, ये होता है इमेज कि जब हम अपना फोटो लेते हैं वो क्या है? हमारा प्रतिबिंब है। हम मोबाइल से आजकल अपना फोटो लेते हैं, वो हमारा प्रतिबिंब होता है। हम शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं तो हमें हम ही दिखाई देते हैं शीशे के अंदर, वो हमारा प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब हमारा दो तरीके के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, ये आपको याद करना है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी स्थान पे मिलती हैं
जब प्रकाश से होकर परावर्तन होने वाली किरणें वास्तव में किसी स्थान पर मिल रही है, बच्चों फिर से ध्यान दीजिएगा, वास्तव में किसी स्थान पर मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा और इससे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमें वो किरणें परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें किसी स्थान पे वास्तव में नहीं मिलती हैं, पर वे आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ध्यान दीजिए, मिलती नहीं है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है। अब इसके बाद समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। अब हम आपको समझाएंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। एक मोमबत्ती हमने ली है, देखिए समतल दर्पण पे हम कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए मैं इसको आपको नॉर्मल बहुत छोटे से उसमें समझाऊंगी, ठीक है, और आप इसको समझिएगा मैं किस तरीके से आपको समझा रही हूँ। ये देखिए